नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। महादेव सट्टेबाजी ऐप की जांच लगातार बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हाई प्रोफाइल लोगों का नाम इसमें जुड़ता नजर आ रहा है। महादेव सट्टेबाजी ऐप के मामले में अब मुंबई पुलिस एक और तगड़ा एक्शन लिया है और इस हाई प्रोफाइल केस की जांच की आंच में इस बार ऐसी कंपनी के चेयरमैन आ गए हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। राजनेताओं और फिल्मी हस्तियों के बाद इस घोटाले की आंच ऐसी कंपनी पर आई है जो काफी ज्यादा मशहूर है, लेकिन महादेव सट्टेबाजी के घोटाले के मामले ताबड़तोड़ एक्शन से लोगों के बीच में हड़कंप मचा हुआ है। क्या है पूरा मामला और किस पर मुंबई पुलिस ने लिया है तगड़ा एक्शन, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। महादेव ऐप घोटाले में तगड़ा एक्शन, मुंबई पुलिस की कार्रवाई से मचा हड़कंप, बड़ी कंपनी के चेयरमैन पर एफआईआर, राजनेताओं के बाद कंपनी पर कसा शिकंजा। महादेव बेटिंग ऐप के जाल में पहले बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और फिर पॉलिटिशियंस का नाम आया, लेकिन ये जाल और गहराई में जा धंसा था, इसीलिए इसमें क्रिकेट मैच फिक्सिंग का भी नाम आया और अब ये बिजनेस की दुनिया तक पहुंच गया है। आयुर्वेदिक दवाएं बनाने वाली एफएमसीजी सेक्टर की बड़ी कंपनियों में से एक डाबर ग्रुप के टॉप अधिकारी सट्टे के इस दलदल में धंसते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, मुंबई पुलिस ने इस मामले में उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया है। मुंबई पुलिस ने महादेव बेटिंग ऐप मामले में 32 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इनमें डाबर ग्रुप के डायरेक्टर गौरव बर्मन और चेयरमैन मोहित बर्मन का नाम भी शामिल है। इन लोगों के खिलाफ फ्रॉड और जुआ खेलने की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस केस में मुंबई पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें मोहित बर्मन 16वें नंबर और गौरव बर्मन 18वें नंबर के आरोपी हैं। इस एफआईआर में 31 लोगों के नाम दर्ज हैं, जबकि एक अज्ञात व्यक्ति को भी आरोपी बनाया गया है। 15,000 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी। इस मामले में पहली शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश बनकर ने माटुंगा पुलिस में दर्ज कराई थी। इनमें दावा किया गया था कि सट्टेबाजी ऐप के जरिए हजारों लोगों से 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की धोखेबाजी की गई है। माटुंगा पुलिस ने भारतीय दंड संहिता, जुआ अधिनियम, आईटी अधिनियम की विभिन्न धाराओं को लागू करते हुए एफआईआर दर्ज की है और आगे की जांच जारी है। हालांकि कई नाम सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही महादेव ऐप की राजनेताओं, ग्लैमर हस्तियों और अब यहां तक कि कॉरपोरेट के बीच व्यापक प्रभाव के लिए प्रवर्तन निदेशालय ईडी की तरफ से भी जांच की जा रही है। इससे इन क्षेत्रों में झटका लगा है। 22 अवैध सट्टेबाजी की साइटें ब्लॉक। अभी 10 दिन पहले ही ईडी की याचिका पर कार्रवाई करते हुए केंद्र ने महादेव ऐप सहित 22 अवैध सट्टेबाजी साइटों को ब्लॉक कर दिया था। इस ऐप को भिलाई में मौजूद सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल और अन्य लोगों की तरफ से प्रचारित और चलाया गया था। ये मुद्दा पहली बार तब सुर्खियों में आया जब ईडी ने दावा किया कि महादेव ऐप ने कथित तौर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 500 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बीच सत्तारूढ़ी कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा आरोप लगाए जाने के बीच इस मामले की जांच चल रही है। इस मामले में साहिल खान के अलावा अन्य बॉलीवुड हस्तियां जिन्होंने कथित तौर पर महादेव ऐप का इस्तेमाल किया या प्रचार किया, वे जांच के दायरे में हैं। कंपनी ने क्या कहा? इस बीच डाबर ग्रुप की ओनर बर्मन फैमिली ने मोहित बर्मन और गौरव बर्मन के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करते हुए इसे झूठा और आधारहीन बताया। एक बयान में बर्मन फैमिली ने कहा कि उन्हें एफआईआर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है और मीडिया के जरिए इस बारे में पता चला है। जिन लोगों का नाम एफआईआर में आया है, मोहित और गौरव कभी उनसे नहीं मिले हैं। बर्मन परिवार ने इसे साजिश बताते हुए कहा कि ये ऐसे समय में आई है जब परिवार रेलिगेयर एंटरप्राइजेस में अपनी होल्डिंग बढ़ाना चाहता है और उनसे इसके लिए सेबी के टेक ओवर कोड के तहत वैध ओपन ऑफर निकाला है। ईडी भी एक्शन में। ईडी ने इस मामले की जांच करते हुए साल 2023 के अगस्त महीने में छत्तीसगढ़ पुलिस के एएसआई
चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर को गिरफ्तार किया गया। उन्हें बिजनेसमैन अनिल दम्मानी और सुनील दम्मानी की तरफ से हवाला के जरिए विदेश में पैसा भेजा गया था। इन दोनों ही व्यापारियों का कनेक्शन महादेव बुक ऐप से था। इसके बाद ईडी ने महादेव बेटिंग ऐप के बारे में पहली बार खुलासा किया। इस पूरे मामले में सितंबर में देश के लगभग 39 शहरों में छापामारी की गई और लगभग 417 करोड़ की नकदी के साथ साथ कई डॉक्यूमेंट जब्त किए गए। ईडी ने जिन ठिकानों पर छापामारी की उनमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ओएसडी और एक राजनीतिक सलाहकार के ठिकाने भी शामिल हैं। इन गिरफ्तारियों के बाद महादेव बुकिंग ऐप के संचालकों की कई जानकारियां सामने आई। साथ ही इस ऐप पर 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के पैसे के हेरफेर के आरोप भी लगे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम पर भी जांच की आंच। महादेव स्कैम तब चर्चा में आया जब इस पूरे मामले के साथ छत्तीसगढ़ के मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम सामने आया। ईडी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के सीएम को 500 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान महादेव ऐप को संचालकों ने किया है। छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम आने के साथ ही बीजेपी भी कांग्रेस पर निशाना साधने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। दुर्ग में चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने महादेव बेटिंग ऐप का जिक्र कर भूपेश बघेल और कांग्रेस पर हमला बोला था। क्या है महादेव बेटिंग ऐप? महादेव बेटिंग ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए बनाया गया एक ऐप है। इस पर लॉग इन करने वाले यूजर्स कार्ड गेम, चांस गेम, पोकर जैसे लाइव गेम खेलते हैं। इतना ही नहीं, इस ऐप के जरिए क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल जैसे खेलों में सट्टेबाजी भी की जाती है। इसके अलावा इसी ऐप से चुनावों में अवैध सट्टेबाजी की जाती है। अवैध सट्टे के नेटवर्क के जरिए महादेव बेटिंग ऐप का जाल पूरे देश में तेजी से फैला और इसमें सबसे ज्यादा खाते छत्तीसगढ़ में खुले। कब और किसने की थी ऐप की शुरुआत? सबसे पहले इस ऐप की शुरुआत साल 2019 में सौरभ चंद्राकर नाम के एक शख्स ने की थी। सौरभ भिलाई में जूस फैक्ट्री के नाम से एक छोटी सी जूस की दुकान चलाता था। इस दौरान उनकी मुलाकात रवि उप्पल नाम के एक इंजीनियर से हुई। दोनों की दोस्ती गहरी हो गई और इन दोनों ने साथ में काम करने का फैसला लिया। साल 2017 में सौरभ और रवि ने साथ मिलकर ऑनलाइन सट्टेबाजी के जरिए पैसा कमाने के लिए एक वेबसाइट बनाई। हालांकि इस वेबसाइट पर शुरुआत में बहुत कम लोग आते थे और दोनों की कमाई भी बहुत कम होती थी। साल 2019 में सौरभ दुबई चला गया और अपने दोस्त रवि उप्पल को भी वहीं बुला लिया। रवि के दुबई पहुंचने के साथ ही दोनों ने मिलकर महादेव बुक ऑनलाइन के नाम से एक बेटिंग वेबसाइट और ऐप बनाया। अपने इस बिजनेस को फैलाने के लिए रवि और सौरभ ने सोशल मीडिया मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर्स का सहारा लिया और उसके जरिए इस वेबसाइट में ऐप को प्रमोट करने लगा। इससे दोनों ने सट्टा लगाने वाले दूसरे ऐप और वेबसाइट को खरीद लिया। कैसे मशहूर होने लगा ऐप? इस ऐप ने अपने प्रमोशन के जरिए कुछ ही महीनों के अंदर 12 लाख से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ लिया। ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक इस ऐप से जुड़ने वाले में ज्यादातर लोग छत्तीसगढ़ के थे। इस ऐप का इस्तेमाल क्रिकेट से लेकर चुनाव तक में सट्टा लगाने के लिए किया जाने लगा। महादेव ऐप के कारोबार ने कोरोना महामारी के दौरान रफ्तार पकड़नी शुरू की। साल 2021 में जब कोविड के कारण बिना दर्शक के आईपीएल का आयोजन हुआ, तब महादेव ऐप के जरिए लगभग 2000 करोड़ से ज्यादा की सट्टेबाजी हुई थी। इस बेटिंग ऐप ने अपने वेबसाइट पर दावा किया कि फिलहाल 99 लाख से ज्यादा लोग उसके साथ जुड़े हैं। कैसे बन गया हाई प्रोफाइल केस? सौरभ ने इस ऐप से होने वाली कमाई को बॉलीवुड फिल्मों और होटल बिजनेस में लगाना शुरू कर दिया, जिसके कारण दोनों की मुलाकात कई फिल्मी सितारों, गायकों से होने लगी। इसके अलावा होटल बिजनेस में पैसा लगाने के कारण भी दोनों कई बड़े बिजनेसमैन और जाने माने नेताओं के संपर्क में आ गए। महादेव ऐप पहली बार साल 2020 के फरवरी में चर्चा में आया था। उस वक्त आयकर विभाग ने छत्तीसगढ़ में कई नौकरशाहों और राजनेताओं के घर छापा मारा था। इन्हीं छापों के दौरान सौरभ की दुबई में होने वाली हाई प्रोफाइल पार्टियों की तरफ सबका ध्यान गया। इसके बाद महादेव बेटिंग ऐप के कई एजेंटों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने बताया कि उस वक्त 30 से ज्यादा सेक्टर्स में महादेव बुक ऐप को ऑपरेट किया जा रहा था। हालांकि बावजूद इसके रवि और सौरभ पर छत्तीसगढ़ पुलिस नहीं पहुंच पाई।
ऐसे में आखिरकार ये मामला राज्य पुलिस से ईडी के पास पहुंचा। जब ईडी ने महादेव बुक को लेकर जांच शुरू की तो बड़ी संख्या में आरोपियों के बारे में जानकारी मिली और अब डाबर कंपनी भी इसकी चपेट में आ गई है। हालांकि आगे की कार्रवाई क्या होती है ये देखना बेहद ही अहम होगा। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।